दोस्तों गाय की पूंछ के बाल को, यानी कि गाय की पूंछ के बाल को यदि आप यहाँ पर रख देते हैं अपने पास अपने घर में, है ना। गाय की पूंछ, गैया आपने देखी होगी दोस्तों। गाय जो होती है हमारी माता स्वरूप होती है, यानी गाय को हम सनातन धर्म में माता का स्थान देते हैं, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं, उसका पूजन करते हैं और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते हैं। तो दोस्तों गाय का इतना ज्यादा महत्व है कि आप अपने शत्रु का नाश गाय से कर सकते हैं। गाय के आशीर्वाद से आपके जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे होंगे, जो भी शत्रु आपको दुख दे रहे हैं, चाहे वो बाहुबली शत्रु हो, सामने से आकर के वार करने वाला शत्रु हो, जबरदस्ती आपकी दुकान पर आकर के आपके पैसे मांगता हो, या फिर जबरदस्ती आपको परेशान करता हो, आते जाते रास्ते में आपको मारपीट करने की कोशिश करता हो, आते जाते रास्ते में आपको गिराने की कोशिश करता हो, या फिर हो सकता है कि आपकी दुकान पर आकर के झगड़ा पट्टी करने लग जाता हो, या फिर आप पर किया कराया कराने की कोशिश करता हो। आपका कोई पड़ोसी शत्रु हो गया हो, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो आपसे शत्रुता करता हो, आते जाते गाली गलौज करता हो, आते जाते आपको मारपीट करने की कोशिश करता हो, आपको रास्ते में पकड़ लेता हो और गीदड़ भपकियां धमकियां देता हो कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। इस तरह से आपके जो शत्रु हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं और शत्रु के कारण आपका जीवन जो है हराम हो चुका है। उन शत्रु के कारण आपका जीवन इतना दुर्भर हो चुका है, इतना दुर्भर हो चुका है कि आप मतलब जो है चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आप तरक्की करना चाहते हैं लेकिन आपकी तरक्की जो है नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों देखिए, महादेव बाबा का नाम यदि आप लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप पर भोलेनाथ की कृपा जो है निश्चित रूप से हो जाती है। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और लाइक में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। मैं चैनल को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल नहीं कह रहा आपसे, आपकी मर्जी हो तो करें, नहीं करो नहीं मर्जी हो तो नहीं करें, लेकिन दोस्तों आप लाइक जरूर करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपका भी बहुत अच्छा हो सके महादेव बाबा का नाम आप लेंगे तो। इसके अलावा दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि आपका जीवन जो है हनुमान जी की कृपा से बहुत ही अच्छा आप जीवन जी सकें और जो उपाय आप करने जा रहे हैं वो उपाय भी हनुमान जी की कृपा से आपका सफल हो, आपके दुश्मन जो है उनका नाश हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे गाय की पूंछ से हम हमारे शत्रु का नाश कर सकते हैं, किस तरह से गाय की पूंछ काम आती है हमारे शत्रु का नाश करने में, हमारे घर की नजर उतारने में, हमारे घर में भूत प्रेत बाधा और जिस भी तरह की बाधा हमारे घर में आ रही है उसको भी खत्म करने में। तो दोस्तों यदि तांत्रिक बाधाएं आपके घर में आ रही है, भूत प्रेत बाधा आपके घर में आ रही है, कोई शत्रु जबरदस्ती आपको परेशान कर रहा है, या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या फिर आपके घर का माहौल शांत नहीं है, या फिर सामने से आकर के कोई शत्रु जो है आप पर गीदड़ भपकियां देता है, आपको मार गिराने की कोशिश करता है, आपको खत्म करने की कोशिश करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो है आपका जीवन जो है पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है, या फिर आपके शत्रु जो हैं इस तरह से हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को हथिया लेना चाहते हैं, आपके पास जो मकान है, जमीन जायदाद है, उस जायदाद जमीन को पूरी तरह से लूट लेना चाहते हैं, पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं और वो जमीन जायदाद पूरी तरह से आपकी खा जाना चाहते हैं। तो यदि ऐसा है दोस्तों तो आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। आप अपनी जमीन जायदाद को जाने से भी बचा सकते हैं, उन शत्रुओं के मुंह में जाने से बचा सकते हैं और अपने मकान को भी बचा सकते हैं। यदि झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने फंसा दिया आपके अंदर तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा इस उपाय से। यानी कि जो भी आपका शत्रु परेशान आपको कर रहा होगा ना, वो दोबारा आपको परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। यदि फिर भी करता है तो दोस्तों वो शत्रु ही खत्म हो सकता है और वो खटले पे पड़ सकता है, या फिर उसके साथ कुछ जो बुरी घटना है वो भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करना कैसे है, कैसे गाय के पूंछ के बाल हम लें और कहां पर इसको रखें, किस प्रकार इस प्रयोग को करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको दोस्तों आपको ये देखना है कि आपके आसपास गौ माता आती है या नहीं, यानी आपके घर के आसपास। देखिए, कई लोग सोसाइटी में रहते हैं, कई लोग मल्टी में रहते हैं, कई लोग मल्टी स्टोरीज में रहते हैं, तो हो सकता है कि आप ऊंचे माले पे रहते हो और नीचे गायें निकल जाती हो, है ना। तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि भाई गाय आपको कहाँ मिलती है, ठीक है ना। गाँव में तो बहुत ही आसानी से गाय मिल जाती है, छोटे शहरों में भी आसानी से गाय मिल जाती है, गौशाला में आसानी से हमें गाय मिल जाती है। तो यदि आपको लाल गाय मिल जाए, यानी कि लाल कलर की गाय, देखिए गाय के भी कई तरह के रंग होते हैं, जैसे चितकबरी गाय हो गई, सफेद कलर की गाय हो गई, लाल गाय होगी, काली गाय होगी, सभी तरह की गायें जो हैं विद्यमान है और सभी तरह की गायों का कलर अलग अलग है। लेकिन यदि आपको लाल गाय मिल जाती है तो लाल गाय की जो बाल है, लाल गाय के जो पूंछ के बाल होते हैं वो आपको लेने हैं, है ना। तो गौ माता को प्रणाम करें, गौ माता को थोड़ा सा घास वगैरह खिलाएं, है ना। आपके घर पे आई तो रोटी वगैरह खिलाएं, उसकी सेवा करें और उसके बाद जो उसके बाल है वो थोड़े से ले लें। वैसे कहीं गाय बैठ जाती है तो गाय की पूंछ के बाल तो वैसे ही गिर जाते हैं थोड़े से, है ना, और गाय की पूंछ के बाल तो वैसे गिर जाते हैं यदि कहीं भी वो बैठ जाती, उड़ जाती, चलती फिरती है। तो यदि आपको नहीं दिखते हैं वो तो फिर आप उसको कैंची से भी थोड़ा सा ले सकते हैं, है ना। लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखें, ज्यादा नहीं लेने, 2-4 बाल ही लेने, ऐसे नहीं कि आप पूरी पूंछ ही उड़ा दी, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो 2-4 बाल ही आपको लेने गाय के, जितना आपको काम में आ सके, वो 2-4 ही आपके काम में आएंगे इस उपाय में।
ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि आपका जीवन जो है दुर्भर कर रहा है, मान लीजिए आपकी बढ़िया चलती चलाती दुकान है और बढ़िया चल रही थी, लेकिन अचानक से उस दुकान में ग्राहक आना बंद हो गए, आपके शत्रु ने उस पर नजर लगा दी, या फिर आपका शत्रु जो है वो पूरी तरह से उसको प्रभावित कर रहा है, यानी कि वो दुकान जो है वो नहीं चाहता, शत्रु नहीं चाहता कि इसकी दुकान ये चले, ठीक है ना, शत्रु नहीं चाहता ऐसा कि इसकी दुकान चले, तो आपके ऊपर वो दुकान के ऊपर क्या कराता, तो आप क्या टांगते हैं, नींबू मिर्ची टांगते हैं। नींबू मिर्ची इतनी ज्यादा प्रभावी नहीं होती यदि कोई शत्रु आपकी दुकान पर किया करवा देता तांत्रिक विद्या, तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो गाय के बाल आपने लिए हैं, इन गाय के बालों को आप लाल कपड़े में बांधेंगे। किस में बांधेंगे भाई, लाल कपड़े में, और लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में या अपनी पोटली में बांध करके अपने गले में आप रख देंगे। आप देखें ना, दूसरी दिन से ही आपकी, यानी उसी दिन से आपको ग्राहक आना स्टार्ट हो जाएंगे और दूसरे दिन से तो आपकी दुकान बहुत ही अच्छी चलना शुरू हो जाएगी और उसको कोई भी शत्रु नहीं बंधा पाएगा। इसके अलावा आपके घर में समस्या है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े मारपीट हो रही है कि आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है, या फिर आपकी फैमिली में आपस में एक दूसरे को फूटी आंख लोग नहीं सो रहे, यानी कि इतना ज्यादा प्रेम था पहले, लेकिन अचानक से वो प्रेम सारा खत्म हो गया और लोग जो है वो आपस में ही लड़ने लग गए आपके घर के, यानी लड़ाई झगड़े आपके घर में होने लग गए, सुख शांति आपके घर में नहीं है। तो आप क्या करेंगे, थोड़े से वो जो मैंने आपको बताए थे वो बाल लेकर के लाल कपड़े की पोटली में आप अपने पूजा स्थान पर इसे रखेंगे, थोड़ा सा एक देसी घी का दिया जलाएंगे, गौ माता के स्मरण करेंगे और साथ में गोपाल का भी स्मरण करेंगे। बस इतना आपको करना है, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में वैसे ही शांति आ जाएगी, आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि मान लीजिए आपके ऊपर ही शत्रु ने कुछ किया करा दिया है, या फिर जबरदस्ती आपकी जान के पीछे कोई शत्रु पड़ गया है, कोई बाहुबली शत्रु आपको जबरदस्ती परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस गाय, ये जो गाय के बाल हैं इनको वही लाल कपड़े में लपेट करके और आपको 24 घंटे अपने पास उसको रखना है। हाँ, रात्रि में सोए तब आप इसको पोटली को उठा करके किसी स्वच्छ स्थान पर रखें, लेकिन दिन भर अपने पास रखें अपने ऊपर की जेब में। जैसे जो पुरुष के लिए मैं बता रहा हूँ, पुरुषों के लिए जो ऊपर की जेब होती है ना, जैसे टी शर्ट है या शर्ट है उसकी जेब होती है, तो वहां पर छोटी सी पोटली को अपने साथ रखें। दोस्तों, आप चमत्कार ये देखेंगे कि आपके सामने से कोई व्यक्ति जबरदस्ती लड़ने वाला, झगड़ने वाला, वो लड़ ही नहीं पाएगा, वो दब जाएगा, यानी कि उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो जाएगी कि वो आपसे लड़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। यानी कि आपका शत्रु नहीं रहेगा, वो आपका मित्र भी नहीं रहेगा, वो कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि वो भूल जाएगा, आपसे लड़ाई झगड़े करना बिल्कुल बंद कर देगा। और ये शत्रु विरोधी लोगों को दूर करने का सबसे बेस्ट उपाय है। और यदि मान लीजिए कोई बच्चा है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, आपके घर में कोई बच्चा है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका दिमाग इधर उधर जाता है, तो दोस्तों इन गाय के बालों को थोड़ा सा गोल गोल बांध करके, तो एक गिठान बांध लें तो, और गिठान बांध करके उस बच्चे के बालों पर, उसके बच्चे के सिर के बालों पर यदि आप इसको लगा देते हैं, बस इतना ही आपको करना है, उसको लगा दें, तो दोस्तों यकीन मानिए वो बच्चा इतना बुद्धि में इतना विशारद हो जाएगा, उसका एकाग्र मन इतना हो जाएगा कि वो उसका पढ़ाई में ही मन लगेगा और किसी चीज में उसका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये थे गाय के बालों के बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक उपाय, तो इसको जरूर कीजिएगा, आपके शत्रु का नाश इससे आसानी से हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।